हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लाभ हानि। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। टोनी एक टेबल 4000 में खरीदता है और उसे 4600 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो इसमें हम देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य, जितने में टेबल खरीदी वो उसका क्रय मूल्य होगा। तो उसने कितने में खरीदा था टेबल? 4000 में, तो ये क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य हो गया। और उसने बेचा कितने में? 4600 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य। 4000 में खरीदा और 4600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा उसे? 600 रुपये का। अब 600 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें इसको प्रतिशत में ज्ञात करना रहेगा। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? और प्रतिशत लाभ हानि काय पे देखी जाएगी? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 600 में हम 4000 का भाग देंगे और गुणा 100% करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% का गुणा किया जाता है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, 4 का भाग लगाएंगे 60 में कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 2 और बचा यहाँ पर, तो 4 और 5 20, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 15% का लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सोनम ने एक अलमारी कितने में खरीदा? उसने 8000 में खरीदा। ये 8000 रुपये यहाँ पर है ना, लिखा नहीं है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी। 8000 रुपये में खरीदा और 6% लाभ और 6% लाभ पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्रय मूल्य क्या है अपने पास? 8000 रुपये। अब उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 6%, मतलब 8000 का उसने 6% लाभ कमाया। तो पहले तो हम देखेंगे कि उसने कितने रुपए का लाभ कमाया। तो 8000 का 6%, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा और क्या लगेगा? बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब 6 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे, कितना आएगा? 6 8 48, 480। मतलब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 480 का। लेकिन विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा अपने पास? क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 8000 रुपया। और लाभ कितना है? 480 का। तो इसे जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 8480 रुपये। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सौरभ ने एक टेबल
80 रुपये में खरीदा नहीं, बेचा है उसे। सौरभ ने एक टेबल 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो ज्ञात कीजिए कि सौरभ ने वह टेबल कितने रुपए में खरीदा था। वह टेबल कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है। अब सौरभ ने क्या किया, एक टेबल बेचा कितने रुपए में, 8,580 रुपये में, और बेचने पर उसे क्या हुआ, 4% का लाभ हुआ। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें कि उस सौरभ ने वो टेबल कितने रुपए में खरीदा, उसे वो टेबल कितने रुपए का पड़ा था। ठीक है। अब 8,580 रुपये में उसने बेचा और बेचने पे उसे क्या हुआ, 4% का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब ये 8,580 रुपया किसके बराबर है, 104% के बराबर है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य अपने पास, और ये किसके बराबर है, 104% के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 8,580 इसके बराबर होगा। लेकिन क्या हमें 1% चाहिए क्या, नहीं, हमें कितना चाहिए, 100%, क्योंकि यहाँ पर 100% अपना क्रय मूल्य होगा। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर 104 गुणे में था ये बटे में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और 100 का गुणा दोनों ओर कर देना है हमें। अब क्या होगा अपने पास, यहाँ पे इसको लिख देते हैं और काटापेटी कर देते हैं, इसका 00 लगा देते हैं, 104। हम इसको 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 9 10, 2 और बचा, 8 तिया 24। ठीक है। 8 एकम 8, आगे 5 आ गया। अब 5 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए भाग नहीं जाए उसका 0। 8 पंजे 40, 8 छंगा 48, 8 साथी कितना होगा, 56, 57, 58, 2 और बचा, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 8 पंजो 40 और ये 0, ये अपना कट गया। अब फिर 13 से काटेंगे, 13 के बारे कितनी बार बोले कि 107 है, आए उससे कम आए, 13 8 104, 104 के बाद कितना बचेगा, 105, 106, 107, 3 और बचा, 13 39 होगा, 13 दूना 26, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 13 पंचो 65 और 0 अपने पास एज इट इज बच जाएगा। तो उसने कितने रुपए में खरीदा, 8,250। तो उसका क्रय मूल्य क्या आ गया सौरभ के लिए टेबल का, 8,250 रुपये। ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र ने एक पंखा 2550 रुपये में बेचा, जिससे उसे 15% की हानि हुई। बेचा जिससे उसे 15% की हानि हुई, 15% की हानि हुई। ज्ञात करें कि वह उस पंखे को कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो, ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है।
अब 2550 रुपये में क्या किया उसने, राजेंद्र ने एक पंखा 2550 रुपये में बेचा, जिससे उसे 15% की हानि हुई। ज्ञात करें कि वो उस पंखे को कितने रुपए में बेचा ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर उसे 2550 रुपये में बेचने पर उसे कितने परसेंट की हानि हुई, 15% की। मतलब ये किसके बराबर होगा, 85% के बराबर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अपने पास क्या था कि यहाँ उस क्वेश्चन में लाभ हुआ था तो हमने 100 प्लस लाभ किया था। लाभ कितना था, 4 था, इसलिए अपने पास 104 आ गया था। इस बार क्या है, अपने पास हानि हुआ, यहाँ पर बेचने पर हानि हुई, तो हम क्या करने वाले, 100 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 85%। ठीक है, तो 85% किसके बराबर है, 2550 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 2550 बटे 85। अब हमें कितना चाहिए, क्या हमें क्रय मूल्य चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% तो नहीं चाहिए, हमें उसका 120% चाहिए। क्या हमें 100% से अधिक 120% चाहिए, तो हम दोनों ओर 120% का गुणा कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, 5 से काट देते इसको, 5 एकम 5, 3 और बचा, 5 7 35, 5 5 25, 5 एकम 5 0, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और ये 0। ठीक है, अब 30 का गुणा हमें 120 में करना है, कितना आएगा अपने पास, 120 करेंगे हम यहाँ पर, 12 तिया 36 और ये 00, तो 36 रुपये में। ठीक है, कि वो उसे 36 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यदि 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य समान रूप से 900 रुपये हैं, यदि एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है, तो बताओ इस व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ, इस व्यापार में कितने रुपये का पूछा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, यदि 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य समान रूप से 900 रुपये है, यदि एक कुर्सी को 20% का लाभ होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया क्वेश्चन, 900 रुपये है, यदि उन कुर्सियों को बेचने पर एक कुर्सी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी कुर्सी को 20% की हानि पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ इस व्यापार में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। अब पहली कुर्सी लिख देते हैं यहाँ पर हम, कि यहाँ पर पहली कुर्सी कितने रुपए की है, ये भी 900 रुपये की है, दूसरी कुर्सी कितने की है, 900 रुपये की। ठीक है, अब पहली कुर्सी को कितने रुपए में बेचना है हमें, 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब 900 रुपये की कुर्सी है
और इसको हमें 120% पे बेचना होगा, क्योंकि हमें 20% लाभ प्राप्त करना है इस पे। तो 120% पे हमने बेचा, तो परसेंट का चिन्ह हटाते हैं हम, बट्टे में 100 लगाते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 12 नमा 108 और ये शून्य एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कि पहली कुर्सी पे हमने 1080 रुपये में बेचा उसको, और दूसरी कुर्सी को कितने में बेचा हमने 20% की हानि पर 900 रुपये की। अब 900 रुपये का हमें कितना निकालना पड़ेगा 80%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 नम 72, 720 रुपया। अब पहली कुर्सी को उसने 1080 रुपये में बेचा और दूसरी को 720 रुपये में बेचा। कुल दोनों कुर्सियों पर कितना हुआ लाभ या हानि, तो 1080 प्लस 720 कुल कितना हो जाएगा, ये 1800 रुपये का उसने सौदा किया। लेकिन उसने दोनों कुर्सियों को कितने रुपए में खरीदा था, 900 रुपये में। पहली को भी 900 में खरीदा और दूसरी को भी 900 में खरीदा। 900 कितना हो जाएगा अपने पास, ये पहली और ये दूसरी। 900 कितना रुपये हो जाएगा 1800 रुपये। मतलब उसने 1800 रुपये में खरीदा था और उसने फाइनल में 1800 रुपये में ही बेच दिया, तो उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ठीक है, बराबर का सौदा रहेगा ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिमांशु ने 2 स्कूटर प्रत्येक को 19,500 रुपये में 19,500 रुपये में बेचा। 19,500 रुपये की दर से बेचा। 19,500 रुपये की दर से बेचा। यदि उसे एक पर 10% हानि, एक पर 10% हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ हुआ, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या था कि प्रत्येक को 900 रुपये में खरीदा, वहाँ पे खरीदना था, और यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्येक को 19,500 की दर से बेचा। मतलब एक स्कूटर को पहले को भी इसमें ही बेचा और दूसरे को भी इसमें बेचा, तो एक को 19,500 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है और दूसरे पर लाभ हो रहा है। तो पूरे सौदे में, पूरे व्यापार में उससे कितना लाभ अथवा हानि हुआ। ठीक है, ऐसे प्रश्न के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है और ऐसे सौदों में हमेशा हानि ही होगी। बस यहाँ पर जो होगा वो सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, कि दोनों पर लाभ अथवा जो हानि हो रहा है वो सेम समान होना चाहिए। कि यहाँ पर 10% था कि 10% की हानि हो रही है और यहाँ पर भी 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हानि प्रतिशत। और इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है x² बटा 100% का हानि। ठीक है, अब x क्या है, तो x जो समान रूप से हानि प्रतिशत और समान रूप से लाभ प्रतिशत है। x का मान कितना है 10 और 10 का वर्ग कितना हो, क्योंकि 10 का स्क्वायर लगा यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास। चलो इसको लिख देते हैं, पहले नीचे लिख देते हैं इसको।
100/100, ये कट जाएगा, कितना बनेगा 1%। मतलब इस सौदे में उसे कितना हानि हुआ, 1% का हानि हुआ, उसे 1% का घाटा होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए कि समान प्रत्येक को एक समान दर से बेचने पर उसे एक पर हानि हो रही है और दूसरे को लाभ, चाहे यहाँ पर लाभ आता है और यहाँ पर हानि होती और समान होते हैं यदि, तो इस टाइप से आप करें और डायरेक्ट उसका उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा अपने पास, सेलिंग प्राइस, विक्रय करना मतलब सेल करना, तो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब CP/SP कराएंगे। अब ये कैसे हुआ, ये 12 के गुणा में SP था तो ये बटे में आ गया, और यहाँ पर ये CP के गुणा में 15 है तो ये बटे में चला जाएगा, तो 12 यहाँ पे एज इट इज और ये 15 इधर आ गया। ठीक है, अब 3 चौका 12, 3 पंजो 15। किसी व्यक्ति ने 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसने उसे 5 में बेचा, तो उसे लाभ हो गया हानि। अब स्वाभाविक सी बात है, कम में खरीदा और अधिक में बेचा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 4 में खरीदी और 5 में बेचा, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। अब कितने पे हो रहा है, 4 पे, क्योंकि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा कर देना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 9 10 2 और बचा, 4 पंजा 20, तो उसे इस सौदे में क्या होगा, 25% का लाभ। क्लियर है, 15 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 25% होगा। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को करना है। ठीक है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब 12 वस्तु क्या है क्रय मूल्य, CP लिखेंगे इधर, बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 15 का सेलिंग प्राइस लिख देना इधर। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य ये गुणे में तो इधर आएगा, तो बटे में सेलिंग प्राइस बराबर 15/12, 3 चौक 12, 3 पंजा 15,
कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी और 4 में बेची तो हमें नुकसान होगा। अब कितना नुकसान हुआ, हमें 1 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन कितने रुपए पे होगा अपने पास, 5 पर, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है अपने पास 5, तो हमें 5 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान हुआ। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20% की हानि होगी हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनीष ने 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीदकर 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीदकर 15 पेंसिल खरीदकर 15 रुपये में 15 रुपये में 10 पेंसिल 15 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी। 15 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपने पास क्रय मूल्य लिखेंगे कि किस रेट से खरीदी थी, कि 10 रुपये में कितनी खरीदी थी अपने पास, यहाँ पर हमने 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीदी और बेचा कितना, विक्रय मूल्य, विक्रय कैसे करी हमने 15 रुपये में 10 के हिसाब से। ठीक है, क्रय मूल्य किसके हिसाब से, 10 रुपये में 15 खरीदी और 15 रुपये में 10 बेची, तो हमें यहाँ पर लाभ प्राप्त हो कैसे होगा। अब ये क्रय मूल्य इधर इसका गुणा हमें इसका क्रॉस करना पड़ेगा 10 में और इधर लिखेंगे हम, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 100, और ये विक्रय मूल्य कितना है अपने पास 15 गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा अपने पास 225। अब विक्रय मूल्य ये जा रहा है यहाँ से, विक्रय मूल्य 15 गुणा 15 225, हमने बेचा कितने रुपए में 225 में, क्रय मूल्य 10 गुणा 10, खरीदा कितने में 100 रुपये में, हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100 में खरीदा और 225 में बेच दिया, इनडायरेक्टली हमें कितना लाभ हो रहा है 125 रुपए का। कितने रुपए पे लाभ हो रहा है 100 रुपये पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करने वाले हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, हमें कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 125% का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दोनों ओर इसे जमा देना है इसे, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है, और ये जो आएगा ये बेचा हुआ आ जाएगा, और जो 10 है इसका गुणा हमने 10 में किया तो 100 आया, ये खरीदा हुआ मूल्य आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे 125 रुपये का लाभ होना है और कितने पे होना है 100 पे, तो हम इसका प्रतिशत में बदल के 125% का लाभ देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3 रुपये में 4 सेब खरीदे, 3 रुपये में 4 सेब खरीदे और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। ये 4 रुपये में 5 सेब बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत है, तो लाभ हानि प्रतिशत है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों को करना है ये,
इसे करें, ठीक है। किस रेट से उसने खरीदा था? 3 रुपये में 4 की दर से खरीदा और बेचा कितने में? विक्रय कैसे किया उसने? 4 रुपये में 5 की दर से उसने बेचा। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आना है अपने पास? 15। और ये 4 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आया? 16। 16 रुपये में उसने क्या किया? बेचा। और 15 रुपये में उसने क्या किया? खरीदा था। अब इस सौदे में उसे क्या हो रहा है? अब हम कोई भी साधारण तरीके से हम देखेंगे, 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदी हमने और 16 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो गया हानि? इनडायरेक्टली हमें लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है अपने पास? 15 पे हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा, कितना बनेगा ये? 100/15%। इसको हम काट देंगे, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 × 15, 5 दूना 10 और 0, कितना है अपने पास? 20/3%। इसे सही बटा में भी लिख सकते हैं। 3 × 18, 19, 20, 2 और शेष बचा तो उसे ऊपर लिखेंगे और 3 को बटे में रखेंगे, ठीक है। तो 6 सहित 2/3% का उसे लाभ होगा।